अब खासदार है यहाँ पे तो अपने सबके खासदार, हमारे भी खासदार है, अभी पार्टी नहीं है ना, माजी नगर से वो है, फिर भी हमारे खासदार है। जावेद कुरैशी का ऐसा हाल होगा, मुझे अपने में लूटा है, गैरों में का दम था। जावेद कुरैशी की कश्ती जा डूबी, वहाँ पानी कम था। उस टाइम में भी हमारे आदेश आया था कि भाई सेना को वोट मारो कमिश्नर के खिलाफ, तो हमने उस टाइम भी दिए थे। हम अब क्या जो ऑर्डर आया ऊपर से वो करें हमने, हर बात में भी हमको बोले भाई इसको दामे सबको डालो, पुराने दामे सबको डालो वोट। आपने आपका कहना ये है कि आपने शिवसेना पार्टी को वोट मारा? बिल्कुल खुलेआम मारे थे हमने, मैंने नहीं पूरों ने मारे थे। एक अबू हाशिम लाला हाशिमी छोड़ के बाकी उनने पैसे नहीं लिए थे, बाकी सबने लिए थे, हमने सबने पैसे लिए थे। आपने वोट मारे थे उसको? वोट मारे थे। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद है, ये एक पॉलिटिशियन के अंदर एक इतिहास रच चुके हैं। ठीक है, एक मरतबा ये बहुत ही एक वोट से गिरे थे, एक इतिहास था, लेकिन 2 मरतबा जो है ये चुन कर आए हैं। अक्सर ऐसी बोली बोलते हैं कि लोगों को जाकर छूट जाती है, ऐसी बात करते हैं। नाम है अज्जू पहलवान, जहांगीर खान जो है इनका नाम है। ये नगर सेवक इमाम पार्टी से रह चुके हैं। इस बार जो है अब तो पदे चली गई है नगर सेवकों की, लेकिन अक्सर होता यूँ है कि अज्जू पहलवान के नाम से जो है ये मशहूर है, सारे औरंगाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, जब बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा चुपता हुआ बोलते हैं, लोगों को जाकर बात चुपती है। आज ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत इस्तकबाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका करियर, जो सियासत का करियर है, कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? सियासत का करियर हमारा 2005 से शुरू हुआ। 2005 में आई कांग्रेस से टिकट लेके लड़े थे हमने शरीफ कॉलोनी में 8 नंबर। उसके बाद में एक वोट से हार गए थे। वो तो किस्मत की बात है, मेरा खुद वोट नहीं था, वहाँ 3-4 वार्ड में आके लड़ा था। पब्लिक ने पहले फर्स्ट टाइम इतने वोट देना बोले तो बहुत बड़ी बात है, हार में नहीं जीत में गिनती है वो। उसके बाद में कहाँ से लड़े थे? उसके बाद में फिर 2013 में पोर्ट नियोजक लड़ा था मैंने नेहरू नगर से। वहाँ से जीते? हमारे साजिद भाई पिल्लर साहब थे, वो उनका वो नगर सेवक थे, वहाँ उनका इंतखाब हुआ। उसके बाद में पोर्ट नियोजक इलेक्शन हुआ था, फिर वहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत भारी लीड से चुन के आया था मैं। बोले तो मैं खड़ा था, लेकिन पब्लिक ने चुना के ली थी। पब्लिक जिसको चाहे उसको चुना के लाती, जिसको चाहे उसको हराती। क्योंकि पहले जब मेरा काम भी नहीं था, सिर्फ नाम पे चुन के आया था। बाद में चुन के आया बाद मैंने काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करा, तो उसका बेनिफिट मेरे को इधर मिला शताब्दी नगर में। उसके बाद इधर खड़ा रहा 2015 में, इधर चुन के आया, उससे भारी अक्सर से चुन के आया। यहाँ पर भी काम किया? यहाँ पर भी इंशाल्लाह, मेरे तो बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक से पूछ सकते, तुम आर्ट में घूम के देख सकते। अज्जू भाई, खास बात ये है कि आप जो है जिस पार्टी में रहते हैं, हमने अक्सर देखा आप विरोधी पक्ष नेता भी रहे इमाम पार्टी से, आप उस पार्टी के आदेश को ना मानते हुए आप कुछ ज़्यादा आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी के आदेश को मानते हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन पार्टी के आदेश को कब मानते हैं? जब जनता है तो पार्टी है, पार्टी है तो देश है। जब पब्लिक का काम होगा, पार्टी कोई भी पार्टी करेंगी जो पब्लिक की जनता के वास्ते लड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि चलो मुसलमानों के वास्ते लोगों की जी हजूरी करना नहीं आता। अपने काम हुआ तो नहीं तो खुद ऑफिस। आजकल का है नाम तो थोड़ा काम बोलता। अच्छा, आप इमाम पार्टी से कुछ दिन पहले जो है पार्टी को आपने छोड़ दिया, इसकी खास वजह हम लोग जान सकते हैं आपसे कुछ? इमाम पार्टी छोड़ने की खास वजह क्या है? इमाम पार्टी छोड़ने की खास वजह है, इमाम पार्टी ने भी मेरे को टिकट दी थी, कांग्रेस भी दे रही थी, इमाम पार्टी भी थी, तो मैं टिकट लिया उनका, चुन के भी आया मैं। विरोधी पक्ष नेता ही पहले दी उन्होंने। हर आदमी की ख्वाहिश रहती कि भाई कोई आमदार हो तो खासदार बनता, कोई नगर सेवक हो तो आमदार बनता। यहाँ पे मैंने आमदार का टिकट मंगा था, मध्य से मांगा था? मध्य से आमदार का टिकट मंगा था। पहले 1 वक्त 2 वक्त लड़ लिया, 3 वक्त लड़ लिया नगर सेवक। अब नगर सेवक के हर टाइम लड़ना बोले कोई बात नहीं। तो मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने बोला जो भाई तुम आमदार का लड़ो, तो हमने आमदार का टिकट मांगे, हमको नहीं दिए, हमने छोड़ दिए, उसके खिलाफ काम करे, पार्टी के खिलाफ काम, पार्टी के खिलाफ काम करे। अच्छा, अब अगर इमाम पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आता है कि अज्जू भाई आप प्रवेश कर सकते हैं इमाम पार्टी? नहीं, अब तो खुदा हाफिज बोल देना।
अब नहीं जाएंगे? नहीं आपको अगर टिकट दिया आपको दिया जाए? टिकट दो कि कुछ भी दो, एक बार नहीं बोल दिया बात खत्म। अच्छा, क्योंकि जब मैं टिकट मांगने के पहले जब आमदार के में मैंने काम करा, वो तो पब्लिक ने उड़ दी, लेकिन हमने कोशिश करे चुन के आया, अल्लाह मैंने चुना के लाया। मेहनत करना काम है, अल्लाह का काम है, कामयाबी देना, चुन के आए। फिर बाद में खासदार के टाइम में मैं नहीं जा रहा था, तो असद साहब वो सब हमारे घर पे आए थे। उन्होंने बोले जो भी काम रहेगा अज्जू में मैं करूँगा। हमारे 10 मिनट काम हो, खासदार भी हमारे बाजू थे, उन्होंने भी देख रहे हमने मेहनत करे, वो भी साथ में बैठे हुए थे, चुन के आ गए। वो अल्लाह ने चुना के लाया, छोड़ो, लेकिन हमारा काम है कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, हमने करे। फिर बाद में 10 मिनट को फ़ोन आ रहे उनके, हमारे उनकी बातचीत अच्छी रिलेशन। अब साहब को मैं बोला हाँ हमारा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं, ऊपर फ़ोन कर तो उठा रही नहीं। जब मैं नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता, मेरा जब फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसा कोई उनकी बदनामी नहीं कर रहा, मैं जो रियल बात बता रहा, मेरा ही फ़ोन नहीं उठा रहे तो पब्लिक के क्या होंगे? अब मेरे को पब्लिक से कोई आस साहब से बात करने की, जब मेरा ही फ़ोन नहीं उठा रहे तो पब्लिक का क्या काम हुआ? इसलिए मैं नाराज होकर छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी। अच्छा, अब इस बार किस पार्टी से लड़ने की उम्मीद हम रखें आपसे कि भाई अज्जू पहलवान इस पार्टी से जो है, कौन सी पार्टी से इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? अज्जू पहलवान वो एक चीज़ है, चालू गाड़ी में बैठता, कभी बंद गाड़ी में नहीं बैठता, टाइम वेस्ट नहीं करते, जो चालू गाड़ी रहेंगी उसमें बैठते हो। अच्छा, वक्त पे जो पार्टी रहेंगी, चालू रहेंगी गाड़ी, अपने को यहाँ से शागन जाने का है, कटकर गेट से। अच्छा, जो एक बार 2 गाड़ियाँ खड़ी, एक बंद हो गई, दूसरी चालू है, तो मैं उसमें चालू गाड़ी में बैठ जाता। अच्छा, अगर इस बार वंचित और एमआईएम एक हो गई तो फिर गाड़ी तो वंचित और एमआईएम की चलेगी? नाम के ऊपर देखो, नाम पे बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई। आज नाम पे बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई। कैसा है, दिन बदल जाता, वक्त और टाइम बदलते जाता है। एक झाड़ रहता तो उसको पुराने पत्ते झड़ जाते, नवे पत्ते आते, तो नवी पार्टियां उभर के आती। अब टाइम पे कौन सी पार्टी चलेंगी, क्या चलेंगी, ये बता नहीं सकते, तुम भी बोल नहीं सकते, हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो पढ़े लिखे में है, वार्ड में सब ऐसे अनपढ़ जाहिल नहीं रहते, उसमें कुछ रहते 40-60% समझदार ग्रेजुएट पढ़े लिखे, वो काम को देखते हैं, काम की बेसिक पे उड़ डालते हैं। अच्छा अजू भाई, आपको लगता है कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन होता है नगर सेवक से, ये शख्सियत के ऊपर होता है या पार्टी को देखकर लोग वोट मारते हैं? पार्टी पे बहुत कम होता है, 10% 20% पार्टी के बेसिक पे होता है, बाकी पूरे शख्सियत पे होता है, आदमी कैसा काम करने वाला है क्या नहीं। अच्छा, अज्जू पहलवान की इतनी ताकत है कि अज्जू पहलवान अपक्ष इस बार जो है, अगर कोई नहीं मिली पार्टी तो इंशाल्लाह टाइम पे वो भी होगा, टाइम पड़ा अगर नहीं जगह कुछ होगा इंशाल्लाह आजाद भी लड़ेंगे, अपक्ष लड़ेंगे। उम्मीद है आपको कि इंशाल्लाह फिर तीसरी बार मारेंगे आप? और ये वार्ड में मेरा पहले वार्ड लड़ा मैंने नेहरू नगर, वो लेडीज होगा था, वहाँ छोड़ दिया था मैंने। अब ये वार्ड, ये भी लेडीज होगा, ये भी वार्ड छोड़ दिया, लेडीज वार्ड नहीं लड़ता मैं, रनिंग वार्ड छोड़ देता, क्योंकि खुद को मेरे को नगर सेवक बनने का है तो मेरे को अंदर जाके बोलना पड़ता है, काम कराना पड़ता है, तो मैं खुद जाऊँगा तो ज़्यादा फर्क मेरा ऐसा देखने फिर दूसरों का नहीं बोलता। एक वोट से जब आप गिरे थे, जब कौन सी पार्टी से थे? आई कांग्रेस से। अच्छा, तो कैसे मतलब वहाँ जाके आप लड़े और कैसे गिर गए इतनी मेहनतों के बावजूद भी? अब ऐसे हमारे दोस्तों की मेहरबानी थी, अज्जू भाई अपन इतना काम करते, बोले गरीबों का काम करो, कुछ बेनिफिट होगा महल्ले को, उसको तो हिसाब से लड़ लेते हमने। अज्जू भाई, एक चीज़ इससे हटकर एक काफ़ी सारी चर्चाओं में रही, और आपके मैंने जो है रशीदपुरे के अंदर आपने एक बयान दिया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है वो बयान। आपने कहा था कि इन्होंने वोट जो है 3rd% को मारा है। तो एमएलसी के अंदर जो वोटिंग की बात कर रहा हूँ सर मैं, ये सच्ची बात है कि एमआईएम पार्टी जो है शिवसेना पार्टी को वोट मारा गया था नगर सेवक? ये तो देखो, पहले तो मैं विरोधी पक्ष नेता था, तो हमने महाजन कमिश्नर साहब थे जी, तो उनको सेना ने, बीजेपी सेना की गठजोड़ था पहले, जब इनकी युति थी सेना बीजेपी की, तो उस टाइम में भी हमारे को आदेश आया था कि भाई सेना को वोट मारो कमिश्नर के खिलाफ, तो हमने उस टाइम भी दिए थे। हम अब क्या जो ऑर्डर आया ऊपर से वो करें हमने, और बाद में भी हमको बोले भाई इसको दानवे साहब को डालो, पुराने दानवे साहब को डाले वोट आपने आपका कहना ये है कि आपने शिवसेना पार्टी को वोट मारा? बिल्कुल खुलेआम मारे थे हमने, मैंने नहीं, पूरों ने मारे थे। एक अबू हाशिम लाला हाशिमी छोड़ के
बाकी उनने पैसे नहीं लिए थे, बाकी सबने लिए थे, हमने सबने पैसे लिए थे, आपने वोट मारे थे उसको? वोट मारे थे। अच्छा अज्जू भाई, उसके अल्लाह से डालने का, अल्लाह से डालने का, किसके बाप से डालने का, नहीं किसके दुनिया से डालने का। अपना खायद अपना अल्लाह है, उसके बाद माँ बाप है, अल्लाह से डरने का। मेरे बाद ऊपर वाले को बताने का, पब्लिक को क्या है, पब्लिक से डरने का नहीं, जो हकीकत है उससे। अच्छा, इस बार किस वार्ड से उतर रहे हैं आप मैदान में? इस बार हमारा है ये भी नेहरू नगर आधा है, पीछे पुराने वार्ड है कुछ, हाँ, कुछ किराड़पुर का हिस्सा है, यहाँ से लड़े। यहाँ से शरीफ कॉलोनी थोड़ा है, थोड़ा ये सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रहा है अज्जू भाई इस वार्ड के अंदर? देखो, काम करने वाला ना, काम कभी खत्म हुआ ना हुआ, काम तो बहुत है वार्ड में। तो क्या क्या समस्या आपको नजर आ रही है? अभी वहाँ ड्रेनेज लाइन है, पानी पानी बह रहा है, ड्रेनेज पूरी लाइन डालने की खुद के पहले वो है, रोड़ा कुछ रोड़ा बाकी है, काम है ना अभी वार्ड में। अच्छा, आपके वार्ड में आपने क्या क्या काम किया, कुछ एक छोटा सा? हमारे वार्ड में अभी शताब्दी नगर वार्ड में अभी इस टाइम 90% काम हुआ, 90%। आप हर गली में जाएंगे तो रोड़ा सीमेंट रोड दिखेंगे, ड्रेनेज लाइन दिखेंगे, पानी लाइन नवी, ड्रेनेज लाइन नवी, सब नया डाला आपने? पूरा नवा डाले, पूरा घूम के देख सकते हैं सब। अच्छा, और उसके अलावा बहुत सारा हमने देखा कि बच्चे जो स्लम एरिया अक्सर होता है इधर, हाँ, तो बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, कम है, तो आप एजुकेशन की तरफ क्या ध्यान देंगे आगे चल के? अगर नेहरू नगर की जनता आपको चुनकर दे देती है, हाँ। तो आप चाहेंगे कि आपके नेहरू नगर से कोई पुलिस बने, कोई डॉक्टर्स बने, कोई जो है इंजीनियर बने, उसके लिए क्या मेहनत करेंगे आप? हर एक आदमी कोई ऐसा चाहता नहीं कि मेरा बेटा टुकार बने, गुंडा बने, दादा बने। हर एक ये अपने माँ बाप की इच्छा रहती है, मेरा बेटा अच्छा बने, हाफिज कुरान बनाना, ऐसा नाम ले तुम, कोई स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, डॉक्टर बनना, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना। तो कैसा है, कोई डूबते को तिनके का सहारा बोलते। तो हमारी जितनी मदद है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस बार मतलब करते हुए आ रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। नगर से रहो कि मत रहो। अच्छा सर, अगर मेरी एक ऐसी सोच जाती है कहीं ना कहीं, अगर अज्जू पहलवान इस बार एमआईएम पार्टी में होते तो महापौर के चांस नहीं बनते सर आपके? फौज के कमांडर ही हथियार डाले तो फौज क्या करेंगी? महापुर को बहुत दूर की बात है। फौज ताकतवर रहना, उसको कमांडर जो ना फौज का, पार्टी ताकतवर रहना। तो आपका मतलब ये है कि एमआईएम ताकतवर नहीं है? नहीं है, पहले टांगा डोली करके उठा के दो टाइम फेंके जीबी में से नगर से। अच्छा, तो आपको लगता है एमआईएम ताकतवर नहीं है? नहीं है, कहाँ है बताओ ना तुम, कहाँ है? ताकतवर है इसलिए तो यहाँ पर पब्लिक में जनता ने चुनकर जो है खासदार दिया है, एमएलए दिए हैं, 25 कॉर्पोरेटर दिए हैं, 26 कॉर्पोरेटर। इधर सुनो, नांदेड़ में भी दिए थे, उसके बाद क्या हाल हुआ नांदेड़ का? नहीं सर, वो नांदेड़ है, औरंगाबाद है ना? औरंगाबाद बहुत अच्छा फरमाया तुमने, औरंगाबाद ही है। औरंगाबाद में कोई नवी चीज़ है तो कैसा लोग देखते हैं। तो ऐसा एक अपना भाई मुस्लिम भाई है, एक बार सुनो, तो सबका ये, अब कांग्रेस से भी कुछ, कांग्रेस में ऐसे भी खामियाँ थी, कांग्रेस फार्म में आ गई थी, भाव दे रही नहीं थी किसको भी, ईजी ले रही थी किसको भी। तो मुसलमानों ने कम से कम 45 साल से कांग्रेस को छोड़ देते आ रहे थे। अब वो वहाँ पे अपने पीछे 10 कार्यकर्ता रहते हैं, जब अपने ही नहीं सुन रहे तो कार्यकर्ता क्या सुने? तो इसलिए एक नवी पार्टी है, मैं बहुत अच्छी बात है, असद साहब है, ये है वो है, अकबर साहब है, लोगों ने बड़ा खायद अच्छी है, मुसलमानों की पार्टी है। तो लोगों ने एक मेंढी की झुंड कैसी रहती, एक मेंढी भागी जी तो पूरे मेंढे उधर भागते, तो अपने ख्वाब ऐसी भाग रही थी उनकी तरफ, तो हम भी उनको तरफ भाग रहे थे। अब हमने सोचे भाई, मैंने तो ये भी बोला था इलेक्शन में भाषण में, मैं अपना किराए का घर था, जाती मकान होगा, मैं जाती मकान में आ गया। अरे मगर जाती मकान में आ गया, मगर उसके अंदर पाया ही नहीं भरे हुआ था, नीचे पाया ही नहीं था उस जाती मकान की, खाली दीवार, जमीन पर दीवार खड़ी हुई है, ऐसी दिख रही है। अच्छा सर, आपके सामने इस बार बड़े बड़े चेहरे भी रहेंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ अज्जू पहलवान ही जो है नेहरू नगर से रहेंगे, बड़े बड़े चेहरे भी बहुत सारे रहेंगे, एमआईएम पार्टी हो, दूसरी दीगर पार्टियां हो। तो इस बार खासदार आने के बाद सर, एक आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक ताकत सी ऐसा लग रहा है कि एमआईएम की ताकत बढ़ेगी, एमआईएम की सीटें निकलने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर बड़ा चेहरा आपके सामने आ गया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये शख्सियत के इलेक्शन है, चेहरा देखकर वोट मारा जाएगा, अगर नेहरू नगर में ऐसा बड़ा चेहरा आ गया तो फिर क्या करेंगे सर आप? मैंने हर टाइम बड़े चेहरों के सामने इलेक्शन लड़ा, मैं छोटे मोटे के सामने इलेक्शन लड़ा नहीं, और मेरे को लड़ता भी नहीं, मैं छोड़ देता वाट। जब तक के अखाड़े में बराबरी के पहलवान नहीं रंगा, तो जब तक कुश्ती का मजा भी नहीं आता। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन टफ के पहलवान के साथ ही कुश्ती लड़ना तो लोगों को भी मजा आता, अपने को मजा आता।
अच्छा, तो आप तैयार है उसके लिए पूरी? तैयार है इंशाल्लाह। अच्छा, चेहरा फिर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो चेहरा, उगली में सर डाल लिया तो मुसल से क्या डालने का। ये बात भी सही है। ऐसा मतलब आपकी सोच है ये। हमारी अच्छा सोच सर, है। अभी इस वक्त लॉकडाउन के अंदर हमने देखा है कि जैसा कि हमारी पिछले सप्ताह कुछ कॉर्पोरेटरों से हो या कुछ नेताओं से बात हुई, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है पूरी तरह बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाकर आपके एरिया में भी आए थे। खासतौर से आपने देखा होगा शायद कि उन्होंने माइक के अंदर लोगों को अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि अपने घरों में रहिए, बाहर ना निकलिए। फिर उन्होंने किट्स भी तकसीम की, फिर एमआईएम की तरफ से किट्स भी कई लोगों के अंदर आई। तो सर, आपको नहीं लगता कि एमआईएम पार्टी इस बार फिर जो है लॉकडाउन में काम कर रही है? देखो, ये अच्छी बात है, उन्होंने किट बांटे, घरों में मोहल्ले में आए, घर में रहो। घर में भी आदमी कब तक रहेगा? घर में रहेगा कब तक? उसको हर खाने को कीट से क्या पेट भर जा रहा है मेरा? मैंने भी कीट बांटा, पब्लिक का कीट से। उसको गैस तेल होना, काली डब्बी होना, चूल्हा होना, पिसाने को पैसे होना, उसको हर तरह से परेशानी थी लोगों की। मैंने भी बांटा, मैं ऐसा नहीं बोला मैंने नहीं बांटा बोल के। मैं अरे अल्लाह ने दिया, मेरे दिल में डाला तो मैंने बांटा। मगर मैंने जब पहले नेहरू नगर से चुन के आया था, तो इधर सुनो एक बात, अब तुम बोले ना, मैं नेहरू नगर से चुन के आया तो आई कांग्रेस से चुन के आया था। मैंने दाड़ा साहब से पैसे उनका वार्ड था, वो पूर्व से खड़े थे, उनकी निधि इधर नहीं चलती थी। उनके राज्यसभा से उनके भाई की निधि लाख दी थी उन्होंने, 20 लाख रुपए, तो एक नीचे का रोड बनाया था। दूसरा प्रदीप जायसवाल से मैंने निधि लिया था, 15 लाख का रोड, डीपी रोड उन्होंने बनाए थे। एमएम शेख से लिया, फिर बाद में राष्ट्रवादी के सतीश चौहान, उनसे 10 लाख का रोड लिया, खुसरो मस्जिद का रोड बनाया। आपके मेरे नगर सेवक होते हुए, यानी मेरे नगर सेवक होते हुए दूसरों के मेरे बोलने पे इन्होंने निधि दी। अब मैं यहाँ शताब्दी नगर में नगर सेवक है, यहाँ पे निधि का 1 रुपया नहीं मालूम लोगों को, न मेरे को मालूम, नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम। पूछ लो पूरे महल्ले में, एक खाते वाले को तुम बीएडसी में जाके देख लो, कारपोरेशन में जाके देखो, निधि है ही नहीं 1 रुपया। साहब, आप गए नहीं होंगे ना खासदार साहब के पास? नहीं, खासदार साहब को बोले ना हमने, खासदार ऐसा नहीं था। सुनो, अब मोदी साहब इस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री, भले कोई जात के हो, लेकिन अपने सबके प्रधानमंत्री। अब खासदार है यहाँ पे, तो अपने सबके खासदार, हमारे भी खासदार है। अभी पार्टी नहीं है ना, माजी नगर से वो है, फिर भी हमारे खासदार है। अच्छा, आपके खासदार है? राजनीति में ये बात नहीं चलती, हम मेरे नहीं, हर एक जितने औरंगाबाद सबके खासदार है। खासदार है, तो आप उनके पास गए नहीं निधि मांगने के लिए? अरे आमदार थे तो मांगे थे हम लोग निधि। अच्छा, आमदार थे जब मांगे? हाँ, मांगे थे बिल्कुल। अब वो हमको टिकट नहीं दिए उन्होंने, तो हमने उनके खिलाफ काम करे। नहीं तो अब उन्होंने डम्मी कैबिनेट में डाल दिए थे आमदार को, नासिर सिद्दीकी हमारे, वो भी हमारे साथी नगर सेवक है, हमारे भाई से वो भी नगर सेवक है, लेकिन वो नवे है। हम जितने फेमस है इतने वैसे नहीं है वो। इंशाल्लाह ताला अगर हमको दे रहे तो चांस थे आने के, सीट आती थी। हाँ, सीट निकल आती थी। अब डम्मी कैबिनेट डाले उन्होंने हिसाब से। अच्छा सर, आपके अलावा जावेद कुरैशी साहब का भी अक्सर जो है जनता ने वो किया कि जावेद कुरैशी को भी मिलना चाहिए था। जावेद कुरैशी का तो ऐसा हुआ था, उन्होंने पहले से मैं पार्टी लाए, ये करे, सब मेहनत करे, बहुत करे। हमने मेरे घर को आए असद साहब, मेरे को मनाए, मैं गए, मैं और असद साहब गए, जावेद कुरैशी को लाए। मगर जावेद कुरैशी का ऐसा हुआ, एक शेर बोलता हूँ, जावेद कुरैशी का ऐसा हाल होगा, मुझे अपने में लूटा है, गैरों में का दम था। जावेद कुरैशी की कश्ती जा डूबी, वहाँ पानी कम था। ये हाल होगा। अच्छा साहब, एक मेरा छोटा सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आपके दिल में वही इज्जत आज भी है जो 2015 में जो आपको टिकट दिया गया था, जिस आप उनको खत्म मानते थे? अरे असद साहब के दिल में मेरे लिए, असद साहब की नहीं, मेरे से जो बड़े हैं, मेरे से उम्र में जो बड़े, मेरे सबकी वही मेरे नजर में वही इज्जत है सबकी। असद साहब की वही है? असद साहब की, और मेरे जो भी बड़े खायद बोले तो अपने खायद अल्लाह में अपने जो है मेरे पार्टी के आदमी है, पार्टी के आदमी की इज्जत वही है सर। आज भी बड़े की हार पड़ता, हमारे बाप दादा ने सिखाया बड़ों की इज्जत करो, पड़ोसी की जिन्हें चचा बोलो, बाप को बाप जो बोलेगा पड़ोसी की चचा बोलेगा, ये बात सही है। जो बाप को बाप ने बोलेगा पड़ोसी चचा कहाँ से बोलेगा। हमारे उसको ऐसा सिखाया हुआ, सबकी इज्जत करो, छोटे बड़ों की। आप अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल ये है सर, बात करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे। सर, एमआईएम पार्टी फिर अगर एक बार आपको चाहती है कि एक बार आप आ जाए, तो लगता नहीं आपको एमआईएम औरंगाबाद शहर के अंदर मजबूत होगी, चेहरे फिर जो पुराने चेहरे हैं वो चेहरे वापस आएंगे,
या मुस्लिम को जो है कायद मिला जाएगा? आपको नहीं लगता सर ये बात? एक बात सुनो, हर टाइम में पानी बारिश एक सरीका नहीं आती। हर साल बारिश कोई साल कम होती, कोई साल ज़्यादा होती। तो ये साल नहीं, ज़्यादा बारिश हो गई थी, बारिश ज़्यादा हुई थी, इसलिए नगर सेवक बहुत लाड में आ गए थे। लाड का माल हर माल बोलते क्या? इस बार वैसा आ गए सर आपको लगता है एमआईएम पार्टी की? पिछली बारी 25-26 सीटें थी, इस बार नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये पब्लिक चॉइस है, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक। अच्छा सर, एनसीपी भी इस शहर के अंदर जो है अभी इस वक्त रफ्तार पकड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि एनसीपी भी इस बार यहाँ कुछ ना कुछ बाजी मारेगी औरंगाबाद में इस बार? देखो, अभी पार्टियां में 4 पार्टियां हैं। एक कौन सी है? बीजेपी पहले, दूसरे नंबर पे शिवसेना, तीसरे नंबर पे कांग्रेस, एमआईएम थी समझो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कांग्रेस, 5वें नंबर पे राष्ट्रवादी। तो हर एक के कुछ ना कुछ सीट आए हुए थे। जो मेहनत करेगा उसकी सीटें ज़्यादा आएंगी। मेहनत बोले तो मेहनत करने के अलावा जिन्हें काम करे अभी माजी नगर से वो आने कौन है? बिल्कुल उनका जिसका रिजल्ट, जिनने मेहनत करा उसका रिजल्ट तो पब्लिक ही देने वाली है उसको। सर, जिस तरीके से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो है अभी जॉब दे रहे हैं बच्चों को, वहाँ पर कंटिन्यू में जो है चालू है, बच्चे वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सर काम तो तगड़ा चल रहा है एमआईएम पार्टी की तरफ से? फिर कहाँ से सीट कम हो जाएगी या आपको लगता है हवा बदल जाएगी? ये तो कितने को नौकरी अभी है, कितने को नहीं दिए वो उनको मालूम रहेगा, या बाद में दिए बाद में उसका रिजल्ट तुमको मालूम रहेगा। उन्होंने दिए तो बहुत अच्छी बात है, उनका वास्ते अच्छा है। नहीं दिए नाम उनका नाम होगा, उन्होंने दिए तो नहीं दिए तो फिर वही है, प्लस को 3 पत्ते, चौथा लगने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है, आपके ऑफिस के सामने से जो रोड जा रहा है इसकी बहुत खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है सर इसकी। इसका 8.25 करोड़ रुपए का काम रोड का मंजूर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी होगा। 8.25 करोड़ रुपए ये पीरगैप साहब से पुलिस मेस तक के सीमेंट रोड का काम होगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन है ना, इसकी वजह से रुके। तो वहाँ से पिलगप साहब से लेके यहाँ तक के पूरा हाँ, कटकर गेट का जो है, हाँ गेट गड्ढे में चल गया, मगर रोड का काम नहीं हुआ अभी, ये बात है। आते आते खुशबू ले रहे लोग बस। वो मैंने मंजूर कराया था, लेकिन मैं विरोधी पक्ष नेता हटे बाद में वो 50-50 फीट का आजू बाजू मंजूर कराया था, मगर 30-30 का हुआ बाद में। फिर जैसा कि जैसा को वैसा नहीं। और ट्रैफिक जाम एक तरफ से बंद है, ट्रैफिक चालू नहीं, एक तरफ से ट्रैफिक चालू है, नाले की खुशबू चालू है, बिल्कुल बिरयानी की तो खुशबू कैसे आती है, उससे ज़्यादा चालू है। अच्छा, चलिए, ये थे अज्जू पहलवान, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। इनका कहना सबसे सीधी बात तो ये है कि इलेक्शन जो लड़ा जाता है शख्सियत पर लड़ा जाता है। जैसे ये इनका नाम अज्जू पहलवान है, वैसे ही ये जो है मैदान में उतर के कहते हैं कि भाई सामने वाली जो पार्टी हो, सामने वाली जो शख्सियत हो, वो भी जो है चेहरा इन्हीं की तरह हो या पावरफुल हो, मशहूर हो, जैसा कि इन्होंने कहा। और एमआईएम से सिर्फ और सिर्फ इनकी यही नाराजगी है कि एमएलए के टिकट से इनको नहीं दिया गया। उस नाराजगी को लेकर जो है इन्होंने एमआईएम पार्टी छोड़ी है। बात करके अज्जू पहलवान से बहुत अच्छा लगा। इस बार जो है नेहरू नगर से अज्जू पहलवान साहब मैदान में उतरेंगे और इनका चैलेंज है कि कोई भी हो सामने, जीत और हाथ जो है ऊपर वाले अल्लाह ईश्वर भगवान के हाथ में है। ये तो जो है पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे खास बात इनकी ये बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि जैसे हमने इनसे सवाल किया कि आप इस बार कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो गाड़ी चलती रहेगी ये उस पर बैठ जाएगी, यानी कि जो पार्टी का वजूद चलता रहेगा, जो पार्टी जो है उस वक्त जो है वजूद में रहेगी, ये उस वक्त चले जाएंगे। अब देखना यह है कि अज्जू पहलवान इस बार जो है किस तरह मैदान में उतरते हैं और किस तरह जो है इस बार जीत कर, और जैसे इन्होंने कहा कि जो रोड का काम इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये आने के बाद में बहुत सारे काम जो इन्होंने बताए ये करते रहेंगे। जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।